नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारे दिमाग में हमेशा से है, मेरा है, आप लोगों का है, कि भगवान कौन है। ये भगवान कभी कभी तो लगता है, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान कौन है? भगवान वाइट लोगों को लगता है गॉड मस्ट बी वाइट, दे हैव ए वाइट गॉड, लाइक यू नो। और हम जब जाते हैं, युगांडा के एक आदमी ने बोला था कि गॉड मस्ट बी ब्लैक एंड गॉड इज ब्लैक। नहीं। वी ब्राउन पीपुल से हमारे यहाँ पे हमने तो सभी को गॉड माना है, प्लांट्स को माना है, एनिमल्स को माना है, बर्ड्स को माना है, स्नेक्स को माना है। और भगवान, मुझे जो लगता है कि भगवान मेरे अंदर में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसका अगर उल्टा कर दे वो भगवान है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सबसे शक्तिमान कौन है, भगवान है। सबके मन की बात को कौन जान सकता है, वो भगवान है। सब प्रॉब्लम का सल्यूशन कौन दिला सकते हैं, वो भगवान है। सबसे सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल कौन है, वो भगवान है। अभी भगवान एक मेल है कि फीमेल है? अभी वुमेन एम्पावरमेंट का एरा है। वुमेन लोग बोलेंगे व्हाई कैन गॉड बी एन वुमेन? यस ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ भी देवी देवताएं हैं तो वुमेन भी है। तो गॉड कौन है? गॉड जिसे हम कहते हैं वो अनकंडीशनल लव, जहाँ पे खाली देना होता है वो खाली देते हैं। उनके वहाँ कंपैशन है, उनके यहाँ लव है, उनके यहाँ गिविंग है, वो गिव करते हैं। ठीक है। अभी हम ढूंढते रहते हैं कि गॉड के काफ़ी नज़दीक क्लोजली रिजेंबल करते हैं कौन गॉड को? हमारे माँ बाप, या फिर हम रिलीजियस गुरु के, हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रिलीजियस गुरु की शरण में चले जाते हैं, वो लगते हैं हमें गॉड। तो गॉड की परिभाषा ये है कि गॉड जो हमें अनकंडीशनल लव देता है, हमारे माँ बाप देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक तकलीफ़ जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब बच्चा कैरियर में कोई गलती करता है या कुछ बुरी संगत में पड़ जाता है या कुछ हैबिट्स अपना लेता है, तब माँ बाप उसे टोकते हैं, एंगर चला आता है बीच में। तो व्हेनेवर एनी इमोशन क्रिप्स इन, दैट लव इज ब्लॉक्ड। तो माँ बाप क्लोजली रिजेंबल करते हैं गॉड को। हम हमेशा प्योर सोल के तलाश में रहते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, खाली लव ही लव है। इमोशन, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, ये सब फीलिंग्स का कोई जगह ही नहीं है। तो गॉड का जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास, जो नेचर्स क्रिएशन है, ये पहाड़ है, ये एनिमल्स है, ये ट्रीज़ है, इनको सब किसने बनाया? मैंने जब अपने पापा से पूछा, पापा ने बोला भगवान ने बनाया। तो मैं बोला भगवान कौन है? उन्होंने ये सब तस्वीरें मुझे दिखा दी, ये भगवान है। तो मतलब तुम मानो या ना मानो, अभी कोई बोलता है कि भगवान तर्क से नहीं मिलते, तो मुझे खोजना है भगवान कौन है। ये खोजते खोजते मैं ये नतीजे में पहुंचा, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ, कि भगवान एक एक्सपीरियंस है, भगवान एक फीलिंग्स है, भगवान एक इमेजिनेशन है। तो आप जिसे मानते हो, आप पत्थर को मानते हो वो भगवान है, आप ट्री को मानते हो वो भगवान है, किसी आदमी को मानते हो वो भगवान है। तो जिसमें आपकी श्रद्धा हो वो भगवान है, वहाँ से आपको अनकंडीशनल लव मिलता है। आप जब कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आता है या फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं, तो किसके शरण में जाओगे? भगवान के शरण में आ जाओगे। एंड वो भगवान कौन है? मैंने जब बोला, कोई भी हो सकता है आपके लिए। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अबाउट गॉड इन योर लाइफ, इन एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। दैट मैं जब किसी मंदिर में जाता हूँ, पर्टिकुलरली मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जब मंदिर में उस मूर्ति को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक सेंसेशन होता है, और वो सेंसेशन इज एक्चुअली द फीलिंग ऑफ डिविनिटी, दैट आई एम विथ गॉड। अभी गॉड के साथ हमारा रिलेशन क्या है? क्या हम गॉड के नौकर हैं, मतलब मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है, या
फिर गॉड फियरिंग होना चाहिए लोग बोलते हैं। गॉड फियरिंग होना क्यों चाहिए? अगर हम कंपेयर करते हैं कि गॉड इज़ लाइक पेरेंट्स, हम क्या पेरेंट्स से डरते हैं? कोई अगर स्कूल से बच्चा आता है तो वो बच्चा क्या सोचता है, मेरे लिए मील्स रेडी किया होगा कि नहीं किया होगा, मेरी माँ ने मेरा कपड़ा साफ करेगी कि नहीं, वो ऐसा सोचता है क्या? दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट और अनकंडीशनल, ये होना ही होना है। तो भगवान का हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड के जैसा ही है। तो वो भगवान है, वो हमेशा हमारी समृद्धि कामना करेंगे, देंगे। तो उनसे मांगे क्या? कुछ मांगना नहीं है, वो सब जानते हैं, वो देते हैं। लव, कंपैशन एंड गिविंग ही है, तो मांगना कुछ नहीं है। तो क्या आप ऑर्डर दोगे? आपकी इतनी हैसियत भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं दे सकते। तो आपका रिलेशनशिप क्या है गॉड के साथ? इट्स ए फीलिंग एंड यू हैव ए वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर गॉड एंड यू कैन इंटरैक्ट विथ हिम इफ यू इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। दैट इज द होल थिंग। तो आपको गॉड से ये कहना चाहिए कि आपने मुझे ये लाइफ दिया, आपने मुझे इतने सारे अच्छा लाइफ दिया, इतने पेरेंट्स मुझे अच्छे दिए और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका शुक्रगुजार करना चाहिए। यही मैं कहने आया था कि गॉड इज़ ए फीलिंग एंड गॉड इज़ विदिन यू एंड गॉड को खोजने की दरकार नहीं है और गॉड हमेशा देते हैं। ठीक है, आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको देते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।